श्रवण कह रहे हैं सर सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ें। श्रवण में इस बात का जवाब कई बार दे चुका हूं कि हर बच्चे के लिए सिलेक्शन के पढ़ने के घंटों की परिभाषा अलग अलग है। किसी बच्चे के लिए 3 घंटे डेली पढ़ना भी सफिशिएंट है और किसी बच्चे की पूर्ति 15 घंटे डेली पढ़ के भी नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग कैसी है, आपका कॉमन सेंस कितना है, आप कितनी जल्दी चीजों को समझ सकते हैं। अब किसी बच्चे को 5 एग्जाम्पल देता हूं एक ही कंसेप्ट के तो भी नहीं समझ में आता, और ऐसे बच्चे भी जिनको एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है, केवल स्टेटमेंट लिख दो वो तब भी समझ जाएंगे। अब आप खुद बताओ, क्या ऐसे बच्चे समान आवर्स पढ़ाई करेंगे तो जल्दी सिलेक्शन किसका होगा? लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं कि हर एक बच्चे को इररिस्पेक्टिव कम से कम अगर आपको सीजल में सिलेक्शन लेना है तो 8 से 10 महीने तक, जो सारे टॉपर बता रहे हैं, आपको 10 घंटे प्लस पढ़ाई करनी है, 10 आवर्स प्लस। सीजल मांगता है ये चीज। 8 से 10 महीने अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ाई करोगे, वो इसलिए नहीं कि सीजल टफ है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीजल का एग्जाम इजी आ रहा है और कट ऑफ बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी पता होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ। वो जमाना बीत गया जब 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे है भाई, और उसमें से आपके 10% चलो गलत हो गए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 80% अटेम्प्ट करके आप कुछ कर नहीं सकते, अब आपका अटेम्प्ट रखना पड़ेगा 95, 98%, 100% के आसपास अटेम्प्ट रखना पड़ेगा। कोचिंग के अलावा 10 घंटे स्टडी में, कोचिंग के अलावा नहीं कह रहा हूं, कोचिंग के अलावा आप डेली 4 घंटे पढ़ते तो ठीक है, और जितनी भी कोचिंग्स हैं उनमें आपका सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है ना। 2 दिन की छुट्टी क्यों होती है? जिससे कि आपने 5 दिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाओ और उन 2 दिन में आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। सैटरडे संडे क्यों छुट्टी होती है? कि उनमें आप सेल्फ स्टडी करें। आप करना ही नहीं चाहते वो। करिए 18 नंबर। देखिए मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल या कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो अपने आप को 8-10 महीने के लिए या 1 साल के लिए पूरा उसी में डेडिकेट कर दो। मतलब आप अपना एक रूम बंद करके आप अपना एक कंप्लीट अलग इन्वायरमेंट बनाओ। मतलब आपके पड़ोसी ये सोचने लगे कि यार लड़का कहां गया, शर्मा जी का वर्मा जी का लड़का चला कहां गया। आपके दोस्त ये सोच कहने लगे कि भाई वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। 1 साल में इतनी मेहनत कर दो, अपने आप को इतना निचोड़ दो कि आपने बचपन में जो गलतियां करी, जो अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, वो सारी कसर 1 साल में निकल जाए, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं 1 साल की मेहनत करके अगर टीचर बन गया कि मेरी बात हजारों लोग सुनते हैं, तो आप 1 साल की मेहनत में क्या गवर्नमेंट जॉब भी ना निकाल पाओगे? तो ये तो संभव ही नहीं है। 1 साल काफी है, और आप अगर इस 1 साल मेहनत कर दोगे तो आपको जीवन में फिर कोई रोकने वाला नहीं है। आपका आगे के जो जीवन के साल हैं वो सार्थक हो जाएंगे। लेकिन आपको कम से कम 1 साल फुल्ली डेडिकेटेड रहना है। जितने भी डाइवर्जन है, जितने भी डिस्टर्बेंस है, गर्लफ्रेंड का है ना, समाज का, तानों का, गरीबी का, इन सबको हटाओ दोस्त, और 1 साल अपने आप पे काम करो और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटी है। आपके ड्रीम जॉब में भी होगा। ड्रीम जॉब अगर ना भी लगी 1% तो किसी और दूसरी गवर्नमेंट जॉब में जरूर होगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मुझे तो नजर नहीं आता। अगर होता आपके पास तो आप ये बैच ऑनलाइन नहीं लेते। ठीक है भाई, तो पढ़ो और सिलेक्शन लो और निकलो यहां से, चलेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने पढ़ सब कुछ लिया है, रिवीजन करने का मन नहीं करता, मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं करता, लंबे समय तक टिक के मैं पढ़ नहीं पाता हूं। तो भाई मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पढ़ने के अलावा आपके पास अपना फ्यूचर बनाने के लिए और कोई दूसरा करियर ऑप्शन आपको नजर आता है, या आपके अंदर इतना रिस्क लेने की क्षमता है, या आपके अंदर आपको खुद के अंदर कोई ऐसी स्किल, एक्स्ट्रा स्किल दिखाई देती है, या शाहरुख खान की तरह या किसी और की तरह, कि मैं ये काम कर लूंगा। पढ़ने के अलावा आपको अपनी जिंदगी संवारने के लिए कोई और रास्ता नजर आता है? जब पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई रास्ता फिलहाल आपको अपने सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपकी स्किल 0 है, तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो मन लगाकर? कैसे कह देते हो कि तुम लोग कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता?
क्या आपको डर नहीं लगता अपने फ्यूचर के बारे में? अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? आखिर तुम कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? तुम्हें अपने और अपने माँ बाप के लिए थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती? जिन माँ बाप ने तुमको शहजादे की तरह पाला है, तुमको दूध रोटी दही खीर है मक्खन ये सब तुमको खिलाया, इतना पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी एज हो रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने माँ बाप को थोड़ा सुख दे पाओ? उनकी एक उम्र हो गई, एक सस्टेन एज को उन्होंने क्रॉस कर लिया है तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के जो कुछ साल हैं वो उनके मजे में रहें, बुढ़ापे में वो लोग बादशाह की तरह जिए। आप अगर उन्होंने शहजादी की तरह पाले हो तो आपको किसी की कोई चिंता नहीं है। माँ बाप की चिंता तो छोड़ो, आपको अपनी खुद की चिंता नहीं है। सर मेरा ये करने में मन नहीं लग रहा, मेरा वो करने में मन नहीं लग रहा। तुम्हारा मन कुछ भी करने के लिए आजाद नहीं है। इस टाइम तुम एक गुलाम हो किसके? अपने कैरियर को स्टेब्लिश करने के। ये इस थॉट के अभी आप गुलाम हो और आपको इसकी गुलामी को से आजाद होना है। आप खुद के मालिक तभी बन पाओगे जब आप अपना कैरियर जो है फिक्स कर लोगे, जब आप जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लोगे। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास जो है अपने घर में जिम्मेदारी देखिए, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है पता है? अपने पिताजी से जरा पूछो कि जो उनकी सैलरी आती है वो जो पैसे को डिवाइड करते हैं, कितना अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, इतना अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, इतना घर के राशन पानी के लिए रख रहे हैं, इतना घर की किस्त जानी है, गाड़ी की किस्त जानी है, या इतने पैसे किसी के उधार वो देने हैं। तो सैलरी आने से पहले ही पापा पूरा हिसाब लगा लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपने पिताजी को थोड़ा मेंटल पीस दे पाऊं कि उनको ऐसा ना सोचना पड़े? हद होती है। ये अभिषेक इसमें नाम यूज हो रहा है ना, तो अभिषेक से मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है अभिषेक कुमार गिरी। जब मैं अपने कैरियर के स्टार्टिंग फेज में था तो वो मेरे साथ ही काम करता था और हम दोनों ने साथ में मैथ्स में काफ़ी रिसर्च करी, बहुत सारे हमने सवाल नहीं बनाए। अब वो, मैं बात बता रहा हूँ 2018 की, अब वो एक्साइज इंस्पेक्टर है और मुंबई में काम कर रहा है। तो जिस फ्लैट में वो रहता है तो उसके साथ 5-6 लोग और हैं, वो भी एक्साइज इंस्पेक्टर है मुंबई में, राजस्थान के लड़के, यूपी के लड़के। वो चारों पांचों लड़के मेरे ही पढ़ाए हुए, मतलब हमने ही उनको पढ़ाया था मैथमेटिक्स, और मुंबई में काम कर रहे हैं सारे बच्चे। तो उसका फ़ोन आया रात को, उसमें से किसी एक बंदे का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो वो गिरी फोन कर रहा, तो दोस्त तो आप जानते हैं, दोस्त चाहे कितने बड़े हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, आज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह एक दूसरे को कोने में गाली दे के बात करते होंगे, दोस्त है ना, ऐसे ही। तो वो तो मुझे स्टार्टिंग से गाली दे के बात कर रहा अभिषेक, और वो जो उसके साथ के थे वो मुझे सर सर कह के बात कर रहे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो हैं वो हर जगह हैं। तो अभिषेक गिरी का फ़ोन आया, मज़ा आ गया। और भी मेरे साथ 2 लड़के काम करते थे, गौरव है वो भी साउथ में है, एक लड़का था आजम, वो दिल्ली में एक एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है। तो मतलब बड़ा बेहतरीन लग रहा है कि अपना सामने वाला दोस्त जो है वो अबे करके, आप जानते हो कैसे बात करते हैं। और जो साथ में 4-5 एक्साइज इंस्पेक्टर थे, एक्चुअली उन्होंने रात को 12 बजे माहौल बना लिया था, बर्थडे के टाइम पर उन्होंने रात को 12 बजे माहौल बना लिया था। तो उसमें वो फ़ोन कर रहे थे, वो सर सर कह के बोल रहे तो हमारे लड़के सभी जगह हैं। चलो ये वाला बताओ,